नमो लोये सौ हरिहन्ताणम् नमो लोये सौ हरिदानम् नमो लोये सौ आहिर्यानम् नमो लोये सौ जयानम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुंडार्यो जयेन्द्रमोसु मंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावनिदाताय नियमसार 170 गाथा અને બીજો પારિગ્રાફ જય જ્ઞાન ને વર્ણય આકાર પોતા માટે બનાવ્યું છે ને એટલે એકદમ સ્પષ્ટ બહુ કરે લાગે સાધારણ ને ઘેણું સ્પષ્ટ બરાબર કરે કે આ આત્મા વિતર્ક અજ્ઞાની વિતર્ક છે विपरीत वितर्क प्राथमिक शेष का अभिप्राय किस प्रकार है? यह इस प्रकार पूर्वोक्त स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा को आत्मा वास्तव में जानता नहीं। तो आत्मा आत्मा में स्थिर हो गए, स्थिर हो गया પછી જાણવું क्या રહ્યું? જાણવું અને જાણનારો એમ કે વિકલ્પ છે તર્ક વાત પટી છે। વ્યવહાર વાળો તર્ક કરે છે કે આત્મા પોતામાં સ્થિર થઈ જાય છે પછી વળી જાણવું એવો વિકલ્પ ક્યાં રહ્યો એમ કે છે। આવી વાત આમ છે આચાર પોતાના માટે બનાવી था એમાં એકની સ્પષ્ટ વાત કેવળ જ્ઞાનની પણ સ્પષ્ટ વાત करते हैं। यह पूर्वोक्त स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा को आत्मा वास्तव में जानता नहीं, स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। परनु तो करते नहीं, स्वर से तो अपने में कुछ होते नहीं। शीश का तो प्रश्न ये है कि आत्मा आत्मा को भी जानते नहीं, क्योंकि आत्मा आत्मा को जाने तो विविध विकल्प उठते हैं। आत्मा स्थिर है उसमें जानते नहीं, उसका प्रश्न है। इस प्रश्न में आया कि ज्ञान स्वरूप भगवान अपने सिवाय कोई दूसरी चीज को छूते नहीं और कर सकते नहीं, ये बात तो बराबर है। पर आत्मा आत्मा को स्थिर होने जाने, आत्मा आत्मा में स्थिर होने जाने, ये कैसे है? आप प्रश्न नहीं भाई, प्रश्नों हेतु भगवान ज्ञान स्वरूप की आत्मा ये अपने सिवाय पर को तो कुछ करे नहीं, एक अक्षर भी रची सके नहीं, अक्षर भी बोली सके नहीं। क्यों लागे मानस में तो सवाल में आयो आहार आत्मा रही सके नहीं। प्रेरक नहीं, प्रेरक है, प्रेरक कहीं परનું કરી શકે એમ નથી। જેમ ધજા में वायु प्रेरक है, धजा होती है ना, धजा वायु होती है प्रेरक है, तो अभी वायु के करते नहीं कुछ, क्या किया
ध्वजा है, ध्वजा हम जिसको बना रहे तो प्रेरक है, वायु प्रेरक है, छता कपड़ा को हवा सकते नहीं। धर्मास्ति आदि है, प्रेरक नहीं, अपने अपने गति करते है, निमित्त तरीके है, निमित्त से होता नहीं। धर्मास्ति का है तो आत्मा गति करते हैं, ऐसा है नहीं। धर्मास्ति का है वक्त सब जगत में, धर्मास्ति का वक्त निमित्त कहा है। इष्ट उपदेश 35वीं गाथा 35वीं गाथा, सब जगत में निमित्त धर्मास्ति का वक्त है, अर्थात निमित्त पर में काय करते नहीं, निमित्त तटस्थ रहते हैं અને कार्य दरेक द्रव्य अपनी पर्याय का कार्य अपने से होता है। 5वीं गाथा निष्ठ प्रदेश। સાંભળ્યું હોય પરમાણુનું કરી શકે નહીં, હાથનું કરી શકે નહીં, કર્મ બાંધી શકે નહીં, આત્मा कर्म बांधी सके नहीं, कर्म तोड़ी सके नहीं। स्वयं के कर्म परमाणु स्वतंत्र, उसकी पर्याय में कर्म होने लायक हो तो होता है, और कर्म की पर्याय बदल कर अकर्म रूप होना, कर्म का नाश का अर्थ कर्म का नाश नहीं होता, नाश का अर्थ कर्म पर्याय रूप पर्ण कर अकर्म रूप पर्याय पर्ण में उसका नाम नाश किया गया। वितराग वाणी दिगंबर संतों ની વાણી ક્યાંય છે નહીં। એના એક એક વાતમાં સારા 14 બ્રહ્માંડનું રહસ્ય ભરી ગયું છે, પણ લોકો વાંચે નહીં, અને વાંચીને પણ એને એમ દીધી રાખે પોતાની દ્રષ્ટિ પ્રમાણે। એમ ન હોય બાપુ, આ તો મારો વિતરાગ નો છે, परमात्मा सर्वज्ञ वितराग। कहते हैं कि ये वायु ने पण ये प्रेरक कहवाय ध्वजा ने, छता प्रेरक परमात्मा है, वायु ने नई नई ध्वजा बनती है, ऐसा है नहीं। ऐसे आत्मा पर का कोई कार्य में प्रेरक है ऐसा है नहीं, पर शेषना प्रश्न तो एक ही विशेष है, पर को करता ने प्रेरक तो नहीं, पर अपने में थी होते तो अपने को भी जानते नहीं। और ये थीर होना जानना बेटा से आया। ये दादा पुती तर्क उठावी नहीं, व्यवहार वाला ने बोला वैसे व्यवहार वाला बोलते। आत्मा में मात्र स्थित रहता है, जिस प्रकार उष्णता स्वरूप अग्नि के स्वरूप को क्या अग्नि जानती है, इस चीज का प्रश्न है। अग्नि का उष्णता का अग्नि जानती है, उष्णता स्वरूप अग्नि के स्वरूप को क्या अग्नि जानती है, अपना स्वरूप को नहीं जानती। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञ संबंधी विकल्प है ना, कहवा है एक आत्मा ज्ञान અને अपने को जाने की नहीं, मैं कैसे आया समझ में आया। मुझे पूछना हृदय आता आपने समझ करना है कि आत्मा ज्ञान है। आपे तो त्याग कहा कि हृदय को भी ग्रह नहीं।
હસકણ કો ભી છુવે નહીં. ત્યારે આ જ્ઞાન ને જ્ઞેય દો હે ને, जानने वाला ने जनाए पुत्र आत्मा, जानने वाला आत्मा जनाए ज्ञेय आत्मा, ऐसा दो हुआ. ज्ञान ज्ञेय संबंधी विकल्प, ज्ञान माने ज्ञेय संबंधी. गजब बात है, क्या नहीं जाते. अभाव से यह आत्मा आत्मा में मात्र स्थित रहता है. इसमें प्रश्न से व्यवहार में आत्मा तो आत्मा में स्थिर बस. पर क्या करे नहीं, अपने को जाने नहीं. उत्तर उपरोक्त वितर्क का उत्तर. ऊपर उक्त कहेला वितर्क का उत्तर. ये प्राथमिक अग्नि की भांति क्या आत्मा अचेतन है? क्या प्रश्न क्या है कि आत्मा पूर्ण થઈ જાય છે ठीक પછી बोले अपने को जानना ही क्या कैसे आया एम कहते हैं. आखिर की अवस्था से स्थिर हो गया, केवल ज्ञान हो गया. तो अपने में स्थिर हुआ कि अपने को अपने जाने, ऐसा दो भेद कैसा आया? एमसीस का प्रश्न है. ये विकल्प है, उसको होता नहीं हम कहते हैं. इसको प्रश्न करते हैं. જેની વાત છે પ્રભુ, અંતર ચૈતન્ય મોટપનો પાર નથી પ્રભુ. ચૈતનમાં આનંદ રતન થયા. ચૈતન રત્નાકર, ચૈતન રૂપી રત્નો आकार आगे से दरियो. पर उसमें ज्ञेय को अपने ज्ञेय है, उसको ज्ञान न जाने ऐसा है नहीं. भले ज्ञान ने ज्ञेय का दो भेद पड़ गया, पर न जाने हम ऐसे नहीं. 142 यात्रा करता क्रम में आत्मा जानने वाला न आत्मा जाने अपने को, ऐसे करे तो विकल्प होते हैं. ये दूसरी चीज समझ में आया. क्या वो कहा कि आत्मा अपने को जाने, यहाँ भी आ गया पहले समय सार में कि अपने को जाने, ये भी दो भेद आ गया. ये तो ज्ञायक है, आगे ना आगे. क्या पण गाता लिया क्या आत्मा जानने देखने वाला है, ये भी व्यवहार नहीं, सद्भूत व्यवहार नहीं हुई. अरे आ तो बाद में व्यवहार में हो गया. करना करूं न दया पाड़ू, व्रत करूं ना करूं. यहाँ तो कहते हैं कि अपने स्वरूप में स्थिर हुआ अने अपने को जाने सके, कैसे हुआ? एमसीस का प्रश्न है. तो कहा कि भैया अग्नि की भांति क्या आत्मा अचेतन है? अग्नि तो अचेतन है. आत्मा क्या अचेतन है कि जिसमें अपने को न जाने. यहाँ तो जानना स्व को जानना सिवाय कोई बात आत्मा में है नहीं. तो कोई हामिल नहीं न्याय तो पड़ा मन कहीं
उस घर क्या गवाचा नो है गवाचा तो समझे नहीं पसंद दृष्टि समझे बोला पथरा मूकी ने नवरा बैठा रहे ने ये बधी है नहीं क्या बात है बदा आपको हमारे मन तो ये टोका ने गुरु में जंगला अपना मकान में पैसा था ना ये मकान गुरु ने भली जाए आप આમાંથી નવો ક્યારે થાય અહીંયા તો ત્યાં સુધી પ્રશ્ન રહ્યા કે શીશના મુખમાં એ પ્રશ્ન મૂકી उसका अर्थ है कि आत्मा अपने में जानते हैं कि नहीं फिर होते हैं जानते हैं तो उत्तर देते हैं भैया ये ज्ञान है जैसे अग्नि को न जाने अग्नि में ज्ञान नहीं ऐसा क्या आत्मा में ज्ञान नहीं है अग्नि न जाने अधिक क्या कहा जाए यदि इस आत्मा को ज्ञान न जाने तो यह ज्ञान देवदत्त रही कुहाड़ी नहीं मानती क्या किया दृष्टांत है और कुआरी से कर सकते ये प्रश्न ही नहीं आप तो दृष्टांत देखकर समझाते हैं कुहाड़ी को तो ये कुहाड़ी वाला छूटे नहीं हवा सकते नहीं बनाए तो दृष्टांत देकर उसमें से न्याय बताना है ये हम के जो एक को ना पड़े कोई पर को भरते नहीं आई के कुआड़ी से कापे भाई साबरने भगवान सारा स्वरूप में हम धनिया रही थे बाबू तू तेरी स्वरूप में फिर रहे छता अपने को जाना बिना रहे नहीं अनेक छता विकल्प होते नहीं राग विकल्प होते नहीं ऐसा प्रभु तेरा स्वरूप है प्रभु अपने को फिर रहे अपने को जाने ये ऐसे क्यों बने कि क्यों बने क्या उसमें स्वभाव है अपने फिर भी रहे और अपने को जाने कि जानने वाली चीज है अग्नि को जानने वाली चीज नहीं क्या भैया साधारण से बेचारा है એકલા ની જે ખબર ને આ તો મોટી એલએલબી એની વાત એમ લાગે છે એમ નથી તત્વની શરૂઆત અહીંથી થાય नवों तत्व में जीव तत्व जो है ये पिंपा अपने आश्रम बंद तत्व रूप तो है ही नहीं तो भेद पड़े नहीं वो गिनाई तत्व है तो समझ जरा मोक्ष रूप भी नहीं है यहाँ के वो पर्याय भिन्न है पर्याय में दृढ़ आते नहीं और पर्याय दृढ़ को छूते नहीं यानी बात बोले पर को तो छूते नहीं पर्याय का अस्तित्व दृढ़ की अपेक्षा बिना सत्कारक है कर्ता कर्म संप्रदान प्राणाधिकम है एक दृढ़ की पर्याय सत्कारक से अपने से होती है तो ये समय कर्ता आत्मा फिर होकर भी कर्म कार्य जानने का चाहे तो करते ही है पर्यायी बात है ना ध्रुव में क्या है ध्रुव में क्या करना है ध्रुव तो ध्रुव है तो एक रूप टिकाव ध्रुव है उसमें तो पलटना बदलना
कितना होता नहीं। पर्याय में परस्पर को फिर रहे न जाने दो सवा पर्याय का है। है यही कार्य। આમ આવું કહીને શું કહેતા છે? એમ कहते प्रभु तू ज्ञान स्वरूप है न, तेरे में स्थिर हो जा तो अपन तेरे को जानना छूटता नहीं। तेरा स्वभाव ज्ञान है, कोई को करना न कोई को सुनाए तो तेरी स्वरूप में है ही नहीं, पर तेरे को जानना है नहीं, ऐसे नहीं है। एम दिया है बहु निकाल करता 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 तो 30-35 के सपने में थी हो, तो अपने को जानते भी नहीं। क्या दो अब भेद हो गया, गिने ही नहीं गिनाया कहूँ ने अंदर आयु ने ये लड़ाई तुम्हारी अर्थ के आकारी से नहीं होता। नीचे अर्थ के आकारी प्रयोजनभूत, अर्थ ऐसे प्रयोजनभूत क्रिया करने वाला। जिस प्रकार देवदत्त के बिना अकेली कुहाड़ी अर्थ क्रिया नाम काटने की क्रिया नहीं करती, ऐसा में शंका नहीं करनी कि एक बाजू कहीं कर सके नहीं वलिया कुहाड़ी की कप है। ये तो दृष्टांत है। कुहाड़ी नहीं करती। उसी प्रकार यदि ज्ञान आत्मा को न जानता हो तो ज्ञान भी अर्थ क्रिया जानने की क्रिया नहीं करो। इसलिए जिस प्रकार अर्थ क्रिया संग प्रयोजन भूत जानने का सुन कुहाड़ी नहीं देवदत्त है भिन्न है, उसी प्रकार अर्थ क्रिया संग ज्ञान आत्मा से भिन्न होना चाहिए। तो ज्ञान में आत्मा भिन्न होना चाहिए। इसलिए बात सच्ची है। ये तो अंदर બહારની પ્રવૃત્તિનો અભિમાન છોડતો નથી। આ કિયા ને પુસ્તક બનાયા ને મકાન બનાયા, 30 લાખ का कौन बनावे प्रभु? ये तो परमाणु करिया है। ये समय थवानी उसने करिया ये करी नहीं, रामजीभाई ये करी नहीं, हमारे वजभाई करी नहीं। तो ये समय होने वाली पर्याय है। कोई पैसा देने वाला किया नहीं। तो પછી पर का खुश करे नहीं तो अपने जानने में स्थिर होने में भी अपने को न जानेंगे में क्या है? फिर क्या प्रश्न है? तो प्रश्न उत्तर दिया कि परंतु वह तो स्वरूप से विरुद्ध है। अग्नि में उष्णता को जाने नहीं, ये तो जड़ है। इसी प्रकार ज्ञान आत्मा को जानता ही है। ज्ञान तो आत्मा को जानता ही है। अर्थ क्रिया ज्ञान में प्रयोजन भूत क्रिया है जानना। आत्मा को जाने ऐसा विकल्प क्यों करते हैं? कि विकल्प नहीं, स्वरूप है। आत्मा अपने को जाने ही उसका स्वरूप है। नहीं गिनाया पहले में पहले आता हूँ। ज्ञान क्या है? बिजली ज्ञान ने नई संबंधी विकल्प ऊपर के लिट में
आत्मा ज्ञान और अपने को जाने ऐसा विकल्प ऐसा है नहीं, ये तो उसका स्वभाव ही है। आत्मा का जानना एक ही स्वभाव है। पंचमावर्त का पालना, घर की दया पालना, परोपकार के काम करना, पांजरा पोख बनाना, नहीं कर सकते। हम काई कर सकते नहीं, हम अपने को जान सकते नहीं, ऐसे नहीं। हमें स्थिर हो जाए अंदर, तो अपने को जानकर स्थिर है, अपने को बराबर जानते हैं। हो जाया स्वभाव इसलिए आत्मा से भिन्न सिद्ध होगा। वो तो ज्ञान में आत्मा की सर्वथा भिन्नता हो, ज्ञान में आत्मा भिन्न हो तो ज्ञान न जाने, तो अभिन्न है। वास्तव में स्वभाववादियों को समझ नहीं। ज्ञान आत्मा आत्मा में स्थिर वितराग हो जाए अने जाने नहीं, ये शास्त्रवादी को स्वभाववादियों को मान नहीं। स्वभाववादी खराया, स्वभाव अपना ज्ञान है, ये ज्ञान को जाने न जाने स्वभाववादियों को मान नहीं। आई बात है, हमारे आंखों की इच्छा में कड़ी कड़ी है। परिक्रमा करवाना, निर्दोष आर लेना, निर्दोष छोड़ना, ये तो ये कथन शैली आवे बात है, सब जानने लायक है। आत्मा जानना सिवाय कुछ करता नहीं। गमे तेटला જેના ને મોટા વેપાર હોય મિલના એક ધડકનું પણ ફેરવી શકે નહીં, પણ ऐसे प्रकार फेरवी सके नहीं तो अपने में स्थिर होकर अपने को जान सके नहीं, ऐसा नहीं है। अपने को जान सके नाता जाता स्थिर होकर आनंद में स्थिर होते हुए अपने को गिनई को जाने, गिनाता अपने गिनई को जाने, गिनाता गिनई को जाने में विकल्प होते हैं, ऐसा है नहीं। समझ में आया? वास्तव में स्वभाववादियों को समझ नहीं है, इसलिए निर्णय करके ज्ञान आत्मा को जानता है। निर्णय कर आत्मा ज्ञान को ज्ञान से जानता है, स्थिर होते भी जानते हैं, केवल ज्ञान होते भी जानते हैं। अपने को जाना बिना रहते नहीं। जानना तो उसका स्वभाव है। स्वभाववादियों को ही मान नहीं कि अपने को अपने न जाने। स्वभाव जिसको माना, भगवान आत्मा का ज्ञान स्वरूप स्वभाव ऐसा जिसको माना, उसको तो ज्ञान ज्ञेय को जानते हैं, विकल्प बिना जानते हैं। भेद होता होकर भी विकल्प होता नहीं। नत्या करता कर्म क्या लग रही है कि मैं ज्ञायक हूँ, ये भी विकल्प है। इसको मैं पढ़ी वेद में ज्ञायक हूँ, ऐसा विकल्प राग है। सब लग तेरे क्या लाभ है?
सत्ताकर नहीं लिया है 142 का। मैं विनायक हूं, उससे भी तेरे क्या लाभ है? ऐसा विकल्प खत्म रहते हैं। विनायक को मैं जानता हूं, उससे भी क्या तेरे लाभ है? भेद हो गया, यही भेद सिद्ध करते हैं। सही अपेक्षा ही कहा है, जाना पड़ता है कर्ता कर्म में। आत्मा आत्मा को जाने, ये विकल्प है, ये राग है। सद्बुद्ध व्यवहार नहीं का विकल्प है। निश्चय में ही भी नहीं। यहाँ कहते हैं वो लोग समूह के जानते नहीं, तो आगे जाने बिना रहते नहीं। ज्ञान आत्मा को जानता है। इस प्रकार आचार वर्ग श्री गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुसार में 174 में शोकदार कहा। ज्ञान स्वभाव शाद आत्मा स्वभाव अवाप्ति च्युति तस्मात् अच्युति अक्षम भावित ज्ञान भावना। आत्मा ज्ञान स्वभाव है। आत्मा ज्ञान स्वभाव है। स्वभाव की प्राप्ति यह अच्युति अविनाशी है। अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा अपने को जाने, ये अविनाशी वस्तु है। राग आते हैं दया नाम का, उसको ज्ञान जाने, ये भी निश्चय नहीं। ये सद्बुद्ध व्यवहार नहीं है, सद्बुद्ध उच्चार व्यवहार नहीं है। क्या किया? आत्मा अंदर व्यवहार रत्नत्रय, देवगुरु शास्त्र में श्रद्धा संकित सहित, संकित बिना व्यवहार होता नहीं। संजय का अनुभव सहित जिसको व्यवहार है, देवगुरु धर्म की श्रद्धा, पंचमहावर्त का परिणाम, शास्त्र का ज्ञान का विकल्प, उसको जानना, ये भी सद्भूत उपचार व्यवहार नहीं है, निश्चय नहीं। आई कहते ज्ञान अपने को जाने निश्चय है। सही अपेक्षा किया, समझ में आया? यहाँ कहते ज्ञान अपने को जाने, यहाँ कर्ता का मान लिया कि भेद, आत्मा आत्मा को जाने पर भेद है, व्यवहार नहीं था, तेरे क्या प्रयोजन है? कैसा कहा? यही बात थी, लोग बात तो वितराग नाम ઘરની વાત છે, સૂક્ષ્મ તો પડે ને, કેમ કે વાત ચાલતી નથી. બહારનું પ્રવૃત્તિ આ કરો ને આ કરો ને આ કરો આ કરો આ છોડો, કર્મો ને છોડવું આત્મામાં છે નહીં, है नहीं. ज्ञान है ज्ञान, इसने अच्युति को, अविनाशी बने को, शाश्वत दशा को, सहने वाला जीव को, जिसको शाश्वत आत्मा की शाश्वत दशा, मोक्ष दशा, सहने वाले जीव को ज्ञान की भावना भाना चाहिए. तो ये ज्ञान की भावना भावना चाहिए.
कोई दयादान भक्त व्यवहार करना चाहिए ये नहीं। भावना का अर्थ एकाग्रता है, भावना का अर्थ विकल्प नहीं। माटी अविनाशी चाहने वाले जीव को, मोक्ष के जाने वाले चाहने वाले जीव को ज्ञान की भावना। मैं तो ज्ञान हूँ, सबको जानने वाला कहना ये भी मेरा स्वभाव है। पर को जानना माटे व्यवहार रूप ले आए ऐसा भी नहीं। मैं तो जानने वाला हूँ, ऐसी भावना मानना चाहिए, ऐसी भावना करना चाहिए। आटલું બધું આ કરવાનું મૂકીને આ જ કરવું એટલું આખો દી રોજ બારમાં પડા કૂટવા પડે છે। आचार्य महाराज कहते हैं जैने मोक्ष ने अभिलाष है, अविनाशी दशा की भावना है, ये ज्ञान की भावना करे। मैं ज्ञान स्वरूप लिखा हूँ, उसकी भावना एकाग्रता। दूसरी बात छोड़ दे। व्यवहार पत्र आते हैं बीच में, पर उसको भी जानना ये व्यवहार न उपचार है। क्या किया, अपने को जानकर अनुभव में रहते हैं, अने व्यवहार अपने जानकर आया जानने में, तो व्यवहार में तो इसको जाना ये भी एक सद्भूत उपचार है, क्योंकि जानने वाली पर्याय अपनी है तो सद्भूत है, और अपनी चीज नहीं है माटे उपचार है, અને ભેદ પડ્યા માટે વ્યવહાર है। આવી વાત आचार्य महाराज पोता माटे बनाया था, मेरी भावना माटे मैं यहाँ बनाया है, उसमें आज तक चीज होती है। लोगों को उसमें अच्छे तो बहुत मिले ऐसी चीज है। माटे अच्युति को शाश्वत दशा को मोक्ष, मोक्ष दशा को चाहने वाले जीव को ज्ञान की भावना मानना चाहिए। जीव तो ज्ञान स्वरूप है, बस ज्ञान की भावना बांधनी चाहिए। संज्ञक दर्शन ज्ञान चारित्र्य नो ज्ञान की पर्याय है। पहले दर्शन की पर्याय पण होती ज्ञान में आता है। ज्ञान स्वरूपी भगवान चैतन्य दौड़ आनंद गुण का पिंड रथ। पकवान बनाते हैं हिंदी में, कोला 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 की वेल है, पतली है। कोला की वेल है, पतली है, और फाड़ते हैं पौना मन का। हिंदुस्तान में तो उसका पाक करते हैं। भगवान शरीर प्रमाणे है, पर उसकी महिमा और ज्ञान में आनंद 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 है। ज्ञान आनंद, दर्शन आनंद, शांति आनंद, वीर्य आनंद, प्रभुता आनंद,
स्वच्छता आनंद, कर्ता आनंद, कर्म आनंद, करण आनंद, शांति आनंद, प्रभुता आनंद। और ये भी एक गुण में जो भाव है, ये गुण में आनंद गुण का जो भाव है, उसका एक गुण में रूप है। क्या किया? एक गुण में बड़ा गुण का रूप है। जैसे ज्ञान जानते हैं, पर जानते हैं न अस्तित्व गुण भिन्न है। ज्ञान तथा ज्ञान है, ऐसा अस्तित्व रूप ज्ञान में भी है। ज्ञान है, यह अस्तित्व है। अस्तित्व गुण से न आया, पर अस्तित्व का रूप आया। ज्ञान है। वितराग नहीं बातों जुड़ी जाती चलाइए। वो परिचय જોઈએ, અભ્યાસ જોઈએ, અલૌકિક આનંદ का અભ્યાસ है। થોડા સુનાવતા ક્યાંય પત્તો નથી, ક્યાં પાછો અહીંથી જશે એનો એને નિર્ણય કરવો પડશે। બે તો છૂટી જશે, આની તો મુદત છે, પછી સત્તા તો આપવાની રહેનારી है, अपना अस्तित्व तो रहनारी है। तो अस्तित्व कहाँ रहेगा? नहीं, यहाँ से दूसरे जाना है। जो सत्य सत्य ज्ञान, साचा दर्शन, साचे चारित्र आदि, तो उसको साचा मोक्ष मार्ग में जाएगा। ज्ञान मोक्ष मार्ग हो, ત્યાં બધી મોક્ષ માર્ગ। અને આમ मोक्ष मार्ग सिवाय राग देश आदि करे। ये केला राग क्रोध मान माया सूक्ष्म है हमारे। राग की बात में सूक्ष्म है, हम देश सूक्ष्म है, क्रोध मान माया सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म स्थल जो रह जाए तो मर का त्रिदंत होगा पशु, क्योंकि सीधा मार्ग ग्रहण नहीं किया। आड़ा मार्ग मनुष्य सीधा है, पशु आड़ा है। आड़ा मार्ग ग्रहण किया कसाई का, ये रास्ते पशु होगा। पैसा बार झूठ नहीं, पैसा ना तो चाहिए। ठीक है। તમારો ભાઈને કહ્યું મન બાપ ભાઈ થાય ને મારા કઈના દીકરા હતા પેઢી, કઈના દીકરા ઉગા મેળી બહુ આખો દી મહેનત કરતા હતા। ગામમાં સાધુ આવે સામું જોવે ને, રાતે જાય, રાતે 8 વાગે પૂરા સાધુ આવ્યા 8 વાગે હવા 12 કલાક સુધી સામું જોવે। એની માલિક હું કેવું સાચું, ક્યાં જવું છે કીધું? પશુ તો યાદ રાખજો કીધું, એ મંદો ચોખત નહીં ખાવું તારા જન્મ પહેલા। તારો જન્મ તો મોટું તો ચોખત 8 વર્ષ પહેલા। આંખોની માયા, લોભ, રાગ, ઈચ્છા, એનું ઘૂંટણ પ્રભુ તારે ક્યાં જવું છે? ઈચ્છાના असंख्य प्रकार, न इच्छा ये लोभ है, लोभ ये राग है। ये असंख्य प्रकारना रागना सेवનમાં
प्रभु कहते हैं कि तिरछा हो जाएगा। वर्तमान तिरछा आडाई करी ने तिरछा तो पशु आडा हो जाता था, गाय भैंस नीचे ऐसा आडा सीधा नहीं। हो नमस्कार में पास है नमस्कार रू आवो अवतार में जो नहीं तो ये क्या सुधी ले जाते हैं कि मोक्ष के चाहने वाला अच्युति अविनाशी जैसे तो पदवी प्राप्त थी तो त्याथी चवना है नहीं। ऐसी मोक्ष दिशा पाने को ज्ञान की भावना बना चाहिए। अज्ञान इतने आत्मा બધું આખો દિયા કરવું જ્ઞાનની ભાવના ક્યારે કરી ભાઈ માર્ગ કોઈ જુદું છે વિતરાગનો માર્ગ દુનિયાની આવે એને અપાર ચાલે એવી નથી। મુદતમાં કોઈને અપાર क्या कहते જે સ્વભાવ જે રીતે ઉતા એ પ્રમાણે જો ન માન્યા અને इसकी विपरीत किया तो गति मिलेगी 4 रकम में। नहीं तो ज्ञान की भावना करने से मोक्ष मिलेगा। कहीं करना भरना नहीं बात नहीं कि मैं पढ़ाऊं कौन पुस्तक जैसा बनाऊं नहीं खबर कहीं न थे हीरालाल न थे ना हीरालाल 6000 मंदिर है हिंदुस्तान में 6000 दिगंबर मंदिर है तो सब में एक एक पुस्तक भेंट देना है 6000 पुस्तक भेंट देना सारा हिंदुस्तान में एक एक न माने नहीं देना है मंदिर में रथ माता બેન નું પુસ્તક બહુ ઘણું એના અર્થ ઝીણા બહુ वहीं कैसे जीव को मोक्ष की चाहना हो उसको ज्ञान की भावना करना चाहिए। कहीं न कि ऐसा पढ़ना है कैसा स्वद्रव को जानना है यह ज्ञान में ज्ञान सब आ जाता है। अपना ज्ञान हुआ चाहे ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है उसमें सब आ जाते हैं। आचार्य महाराज प्रकारक बोलते हैं ज्ञान की भावना बहुत मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। कोई चीज को करना करना तोड़ना रखना रक्षा करना मेरा अधिकार की बात है नहीं। तो क्या भाई छोकरा को तुम क्या मूकवा ये पर संयोग क्या नड़े राग नड़े मारकी में पण मारकी नहीं जे प्रतिकूलता है एनु दुख नहीं संयोग नु दुख कोई नहीं संयोग पर लग जता राग थाय तेनो दुख है।
समझ में आया? यहाँ नोटू अड़े तो इसका दुख है नहीं, एना तरफ लग जाएगा देश हो उसका दुख है। ये तो बात है, वितरागनी बात जगत की जुदी लगते गान पड़े माथे, इसका दुख नहीं। भक्त ये तरफ लग जाता एक नहीं अधिक द्वेष करते, उसका दुख है। क्योंकि हमारे गण तो होते नहीं, माथा को छूते भी नहीं। वितराग ये तो बाहर क्या है कि जीव को ज्ञान की भावना भाना चाहिए, सब छोड़कर गमे कितना जान पड़ा हुआ, पर ये अंतर वस्तु भगवान ज्ञान स्वभाव स्वभाव हो, धारा ही नहीं, अज्ञान की धारणा भी हुई वो भी नहीं। भारती सोनकर अज्ञान का ज्ञान हुआ, ये भी बंध का कारण है। अपना जो अबंध स्वरूप प्रभु ज्ञान जो अबंध स्वरूप है, अंदर त्रिकाल, जिसको त्रिकाल निरावरण है, त्रिकाल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभात्मय है, शुद्ध परिणामी परम भाव रूप निज परम द्रव्य है, उसको भावना बाना। मैं भी नहीं मुझको यदि बात करी अब इसी तेरिंगा का टीका नहीं, गल स्वरूप टीकाकार मन रास्तों कहते हैं। ये धर्म मैं थासी ज्ञानम तावत भवति सूत्राम सूर्यजीव स्वरूपम आत्मात्मानम नियतम अधुनाम तेन जानाति चेतम तत् ज्ञानम स्फुटित सहज अवस्था अवस्थयात्मम आत्मामहम नो जानाति स्फुटम अभिचर भिन्न आत्मस्वभाव। ज्ञान तो बराबर जीव का स्वरूप है। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप चरित्र परमात्मा, परमात्मा यही आत्मा परमेश्वर है। ये ज्ञान स्वभाव से बराबर जीव का स्वरूप है। ज्ञान जानना 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 अपने को, ये उसका स्वरूप है। जानना सिवाय अपना का स्वरूप है। ज्ञान बराबर शुद्ध जीव का स्वरूप है। इसलिए हमारा निज आत्मा भी साधक दशा में एक आत्मा को नियम से जानता है। मुनिराज कहते हैं साधक दशा है तो अपने आत्मा को ही जानता है, कीर्तन उसको जानता है। और यदि यह ज्ञान प्रकट हुई दशा द्वारा सीधा प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को न जाने, आत्मा अपना ज्ञान स्वरूप है। एक सीधा अपना ज्ञान फल की अपेक्षा बिना
ये ज्ञान को जो न जाने तो ये अविचल आत्म स्वरूप से अवश्य भिन्न सिद्ध होगा, तो उससे मुक्ति सिद्ध नहीं होगी, चार गति सिद्ध होगी। एक बात हम ढीलो पड़ी देंगे होश में, पैसा नहीं होश नहीं, आबरू नहीं होश। मेरू भी में थे ने 4.5 तो करोड़पति थे, वहां गया था ने 450। ધૂળમાં મીઠો નથી, બધાને મને ખાડ આપતા અને 15 તો અબજપતિ, 15 અબજપતિ, અબજપતિ એક અક્ષર में आई तो आई बात है बापा के दोस्त। આ બધું હા હો 25 લાખના મકાન કરે, मंदिर करे માટે धर्म होगा, ये नहीं है, नहीं तो चौथी बात है। 8 लाख दया કર્યા, 15 लाख પેલા કર્યા था, तो हम गया પછી 6 દિવસમાં 45 लाख દયા કર્યા, 60 लाख રૂપિયા, यहाँ तो करोड़ोपति था। ऐसा 25 लाख का मकान बनावे मंदिर का, ये आत्मा बना सके, आत्मा ये मंदिर बना सके ऐसा तो है नहीं। बना सकने का भाव जो है शुभ भाव, ये पुण्य है, बंधन नु कारण है। सताया बिना रहे नहीं, व्यवहार आते हैं, भक्ति पूजा दया दान ना भाव शुभ आते हैं, है बंद का पैसा खर्चा માટે मोक्ष के नजीक हो जाएगा, गरीब मानस ने रो ना पड़े। અહીંયા तो आत्मा અહીં रूढ़ी पड़ी है तेरी पास, गरीब ने तवंगर सब पास से आत्मा पड़ा है उसकी भावना करना है। यदि यह ज्ञान प्रकट हुई सहज दशा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को न जाने तो यह ज्ञान अविचलित मोक्ष आत्मा स्वरूप से जरूर भिन्न सिद्ध होगा, अविचल दशा से तो भिन्न होगा, अपने स्वरूप में नहीं रहेगा। बहुत झीणी बात आ गई, गुरु न समझाएगा रात्रि को प्रश्न करना। ज्ञान पर को तो जाने व्यवहार, पर अपने को जाने ही निश्चय है, न जाने ऐसा नहीं। भगवान चैतन्य सूर्य, चैतन्य प्रकाश न दरियो, चैतन्य प्रकाश का दरिया है, सागर, उसका ध्यान कर, उसकी भावना कर, मोक्ष का कारण है, दूसरा कोई कारण है नहीं।